हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ एजुकेशन ट्यूटोरियल में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं जेसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 जो कि है पूर्ण संख्याएं, उसका प्रश्नावली 2.2। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 को अच्छे से कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको देखते हैं। अगर आप लोगों ने 2.1 वाली वीडियो अगर नहीं देखा है तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप उसमें जाके क्लिक करें, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, पहले आप उसको देखिए ताकि आपको 2.2 अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 2.2 को। देखते हैं 2.2 क्या है। देखिए, बोल रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर योग ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि जो कुछ दिया गया है संख्या, उसको क्या करना है, पहले क्रम में लगाना है और उसको योग को ज्ञात करना है। योग मतलब जोड़ना होता है, इसको जोड़ के ज्ञात कीजिए कि ये कितना होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन का है, पहला नंबर 197 प्लस 234 प्लस 103। ठीक है, ये क्वेश्चन है। हम लोग क्या बोल रहे हैं, पहले इसको क्रमानुसार सजा लीजिए। तो क्रमानुसार सजाने का मतलब क्या है कि या तो बड़ा से छोटा को सजाइए या तो फिर छोटा को बड़ा से सजाइए। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटे से लेके बड़ा तक को सजाते हैं। तो छोटा क्या है इसमें, 103 प्लस 197 प्लस 234। ठीक है, देखिए कितना हो जाएगा। हम लोग इसको क्या करना है, जोड़ देना है सबको, कुल को। तो जोड़ते हैं, 234 प्लस 197 प्लस 103 कितना हो जाएगा, जोड़िए। 7 3 10 और 4 14 के 4 हाथ में रहा 1, 9 3 12 और 1 13 का 3 हाथ में रहा 1, 2 और 1 3 और इधर 2 5, 534 कितना हो गया ये, 534। ये आंसर हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर में क्या है, बी नंबर में 56 प्लस 33 प्लस 44। ठीक है, इसमें क्या है, तो पहले 33 को लिखते हैं, फिर 44 को, फिर 56 को। हम लोग को इसको जोड़ देना है क्रमानुसार से जाके। तो कितना हो जाएगा, जोड़िए, 56 प्लस 44 प्लस 33, 6 4 10 3 13 का 3 हाथ में रहा 1, 5 4 9 9 और 1 10, 10 3 13, 133। 133 आंसर। देखिए सी नंबर में क्या है, 1783 प्लस 347 प्लस 117 प्लस 153। ठीक है, चलिए सजा लीजिए, पहले इसको सजाते हैं। देखिए पहले क्या हो जाएगा, 117 प्लस 153 प्लस 347 प्लस 1783। ठीक है, देखिए इसको जोड़ते हैं, कितना हो जाएगा ये, 1783 प्लस 347 फिर है 153 फिर है 117। देखिए ये कितना हो जाएगा, 7 3 10, 10 3 13, 13 और 7 20, 20 का 0 तो रहा हाथ में। ठीक है, तो 8 2 10, 4 14, 14 और 5 19 और 1 20 का हो गया 0, फिर बचा 2। ठीक है, तो 7 7 2 9, 9 4 13। ठीक है, 13 13 और 1 14, 14 और 5 कितना हो गया, 19, 19 का 9 हाथ में रहा 1, कितना हो गया, 3 2 5, 5 3 8, सॉरी 5 2 7 ना होगा, 7, 3 2 5, 5 2 7, 7। ठीक है, इतना हो रहा आंसर। देखिए हो सकता है कहीं जोड़ने में मिस्टेक हुआ हो, लेकिन विधि यही है। ठीक है, चलिए इतना लिख देते हैं। लगता है इधर गलत है, इसको हम फिर से जोड़ के देखते हैं। 7 7 14, 14
7 3 10, 10 और 7 17, 17 3 20 का 0, 2 रहा हाथ में। ठीक है, 8 2 10, 10 4 14, 14 15, 15 5 20 का 0, 2 रहा हाथ में। ठीक है, अब कितना हो जाएगा? 7 2 9, 9 3 12, 12 और 2 14 का 4, हाथ में रहा 1, तो हो गया 2, 2400। सॉरी, ये पिछले वाला गलती हो गया था। ठीक है, कुछ मिस्टेक हो गया होगा जोड़ने में। यहाँ हो जाएगा ये 2400 हो रहा है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है जोड़ने में, कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे से सुधार लेंगे। चलिए इसका डी नंबर देखते हैं। तो डी नंबर के लिए तो जगह नहीं है, आगे देखते हैं। 5 6 7 प्लस 4 7 0 प्लस 33 प्लस 2 3 0, इसको जोड़ते हैं, देखिए कितना होता है ये। पहले क्रम के अनुसार से चला लेते हैं। तो 33 प्लस 230 प्लस 470 प्लस 567। ठीक है, इसको जोड़ते हैं। देखिए 5 6 7 470 230 33, कितना हो गया? 7 3 10 का 0, हाथ में रहा 1, 7 7 14, 14 8 3 17, 17 3 20 का 0, 2 हाथ में, 5 2 7, 7 2 9, 9 4 13, यहाँ हो रहा है 1300। ठीक है, 1300, ये हो गया आंसर। देखिए जोड़ने में कई मिस्टेक हो सकता है, तो आप उसके ऊपर मिला लोगे, है ना। लेकिन विधि यही है, पहले क्या करना है, क्रम के अनुसार सजाना है, उसके बाद उसको जोड़ के आंसर ले आना है। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट 1 नंबर। देखते हैं इसका 2 नंबर। देखिए इसमें, देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है कि उपयुक्त क्रम में लगाकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसको भी वही करना है, क्या करना है, क्रम में लगा देना है, उसको फिर गुना कर देना है। चलिए ये नंबर इसका क्या है, देखिए 2 गुना 1768 गुना 50। ठीक है, ये है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका क्रम के अनुसार से, ये हो जाएगा 2 गुने 50 गुने 1768। ठीक है, तो इसको गुना कीजिए। देखिए 2 गुने 50 कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, क्योंकि 5 2 10, 100 होता है। 50 दो का दुगुना कितना होगा? 100 होगा। ठीक है, इसको गुना कर देना इससे 68 से। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1768, और 2 को 0 यहाँ सामने में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब क्या है, शॉर्ट ट्रिक है, इस तुरंत ये सॉल्व हो गया। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, बी नंबर। बी नंबर में है 4 गुने 456 गुने 25। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये 4 है, गुना है, फिर 25 आ जाएगा, 25 गुने 456। तो 25 चौका कितना होता है? 25 चौका भी 100 होता है, 100 हो गया। ठीक है, और गुना 456। ठीक है, ये कितना हो गया? 100 को जब हम लोग 456 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 456 में फिर 2 का 0 आगे आ जाएगा, उसका पीछे है ना। तो 456 और 2 को 0, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, ये सब इजी ट्रिक है, ये सब ट्रिक के थ्रू से आप लोग अच्छे से गुना कर सकते हो तुरंत। ठीक है, इसके बाद देखिए कितना है, सी नंबर। सी नंबर में देखिए क्या है, 125 गुना 375 गुना 16। ठीक है, तो इसको जब आप क्रम अनुसार गुना करोगे तो क्या कितना हो जाएगा? देखिए ये हो गया 16 गुना 125 गुना 375। ठीक है, इसे गुना करते हैं। पहले क्या करते हैं, 16 और 125 को गुना कर लेते हैं, फिर उसको इससे गुना कर देंगे, है ना। अगर सबको गुना ही करना है, इसको इससे करो या इसको इससे करो या इसको इससे करो, अगर सबको तो गुना ही करना है एक साथ में ना, तो आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो पहले इन दोनों को गुना करते हैं, 125 और 16, तो कितना हो गया? 6 5 30 की 0, 3 हाथ में, 6 दूनी 18, 18 3 21, 21 का 1, तो बचा हाथ में। ठीक है, 6 एकम 6 और 2 8 गुना 5 2 और 1, 0 6
8 10 के 0, हाथ में 1 2, देखिए कितना आ गया, ये 2060 आ गया इसका आंसर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है, तो इसको मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। ठीक है, इसको आप खुद से कर लोगे, और अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं इसको बता दूंगा। ठीक है, ये डी नंबर जो है क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 125 गुने 40 गुने 8 गुने 25। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको उसी तरह से सजा लेना है। देखिए इसको सजा देते हैं, ये 8 हो गया, ये फिर 25 हो जाएगा, फिर ये 40 हो जाएगा, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 125। ठीक है, आप गुना कर सकते हो फटाक से। देखिए आप या तो पहले इसको गुना इससे कर लो, ठीक है, या तो इससे गुना कर लो, या किसी को भी किसी से करो, लेकिन लास्ट में आंसर जो है उतना ही मिलना है। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को आप लोग के लिए छोड़ता हूँ, आप इसको बना के बताना, इसे कमेंट करना, आप सबको बताना कि आप लोग का आंसर कितना आया। ठीक है, चलिए तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम लोग 3 नंबर से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो पूरा वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।